Hello, good morning, children. I am Miss Sunita Rathod, your English teacher. Beta, we were doing chapter number 1, that is the portrait of a lady. ठीक है, और in that हमने पढ़ा कि relation between author and his grandmother. ठीक है, what was the relation between author and his grandmother in village. ठीक है, और when they went to city. ठीक है, शहर में रहने चले गए थे तब उनका रिलेशन कैसा था, गांव में कैसा था. इन विलेज देवर जो है बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे. ठीक है, देवर क्लोज फ्रेंड्स टू ईच अदर. ठीक है, शी यूज़ टू वेक हिम अप, वो उन्हें जो उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, खाना वगैरह बनाती थी. ठीक है, दोनों स्कूल जाते थे. ठीक है, और गाँव जब वो शहर चले गए तो उनका उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया. ठीक है, हालांकि दोनों एक ही रूम में रहते थे बट फिर भी दोनों का बात करना जो है कम होता था. वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, बस से जाता था, तो उसे छोड़ने भी नहीं जा पाती थी. Now the last paragraph. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. जैसे जैसे साल बीतते गए हमारे एक दूसरे से मिलना कम होता गया. ठीक है, बात करना कम होता गया. अब कुछ समय तक तो वो मुझे स्कूल के लिए उठाती और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had टॉट मी. और जब मैं स्कूल से वापस आता तो वो मेरे से पूछती कि टीचर ने क्या पढ़ाया है. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. मैं वापस आकर उन्हें जो है इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताता, साइंस वगैरह के बारे में बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताता, द वर्ल्ड बिंग राउंड की दुनिया गोल है, इस तरीके से सारी बातें स्कूल की बताता. दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो नाराज़ हो जाती. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो पढ़ाई में मेरे साथ मेरी मदद नहीं कर पाती थी. शी कुड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. वो इस बात पर विश्वास नहीं करती थी, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्हें उस पर विश्वास नहीं था. और इस बात से भी काफ़ी दुखी थी कि स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भगवान को लेकर कोई पढ़ाई नहीं होती है. वन डे आई अनाउंस डैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स. एक दिन हमें बताया गया कि हमें म्यूज़िक के लेसन सिखाए गए. शी वॉज़ वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गई थी. टू हर म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि संगीत को लेकर उनकी ल्यूड का मतलब तो बहुत कम. ठीक है, बहुत कम इंटरेस्ट था उनका. इट वॉज़ द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक है उस पर अधिकार होता है भिखारियों का और वैश्याओं का. एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं बना है. शी हैड सेड नथिंग बट her साइलेंस मीन डिसअप्रूवल. हालांकि उन्हें कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब था कि उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर डैट, उसके बाद वो मेरे से बहुत कम बात करती थी. When I went to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तो मुझे मेरा खुद का कमरा मिला. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. हम दोनों के बीच में जो एक कॉमन लिंक था दोस्ती का, वो टूट गया था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सोल्यूशन विथ रेजिग्नेशन. मेरी दादी ने अपने इस सोल्यूशन को, ये जो अलग रहने का जो डिसीजन था, वो बड़े ही जो है रेजिग्नेशन के साथ में एक्सेप्ट कर लिया. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. अब वो किसी से भी बात नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह से शाम तक वो बैठ जाती थी, प्रार्थनाएं वगैरह गाती रहती थी और अपना स्पाइनिंग व्हील चरखा चलाती रहती थी. इस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड करती थी, वो किसी से बात नहीं करती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. केवल दोपहर के टाइम पर थोड़ा सा आराम करती थी, जिसमें वो चिड़ियाओं को दाना वगैरह डालती थी. वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टेबल बेडलम ऑफ चिपरिंग्स. अब जब वो आंगन में बैठ जाती थी, चिड़ियाओं को दाना डालती थी, तो क्या करती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी और उन्हें दाना डालती थी. जिस तरीके से वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी तो खूब सारी चिड़ियाएँ आकर चहचहाने लग जाती थी. बेडलम का मतलब शोर शराबा करने लग जाती थी, चहचहाने का. सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन हर शोल्डर्स. कुछ चिड़ियाएँ आकर उनके पाँव पर बैठ जाती, कुछ शोल्डर्स पर, कंधों पर. सम इवन सेट ऑन हर हेड, कई जो आकर सर पर बैठ जाती. शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे. वो मुस्कुराती लेकिन कभी भी कुछ कहती नहीं. इट यूज टू मी द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर. और ये आधा घंटा उनके सबसे जो है खुशी भरा पल हुआ करता था. तो इस तरीके से बेटा अभी तक हमने देखा कि उनका रिलेशन जो है विलेज में एक बहुत क्लोज था, सिटी में आने के बाद में धीरे धीरे दूर हो गए. ठीक है, जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता था तो वो उसको जो है उसे उन्हें पसंद नहीं था. ठीक है, जब एक दिन म्यूज़िक के बारे में राइटर ने बताया तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई. ठीक है, फिर जब राइटर यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गए
तो जो उनको अपना खुद का रूम मिल गया, सेपरेट रूम में रहने लग गए। अब उनके बीच में जो एक दोस्ती थी वो टूट गई। अब वो किसी से बात नहीं करती थी, पूरे दिन अपना टाइम जो है बिताने के लिए क्या करती थी, चरखा चलाती थी, प्रार्थनाएं गाती रहती थी, माला जपती रहती थी, ठीक है। और दोपहर के टाइम पर आराम करती थी तो चिड़ियाओं को दाना वगैरह डालती थी। और जो चिड़ियाओं को दाना डालती थी ना, ये आधा घंटा सबसे पूरे दिन का सबसे खुशी भरा पल हुआ करता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैं अब्रॉड गया, विदेश गया आगे की पढ़ाई के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी जो है दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years. मैं उनसे 5 साल के लिए अलग हुआ। एट हर एज वन कुड नेवर टेल. उनकी उम्र में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्यों इतनी बूढ़ी थी, उन्हें पता भी नहीं था कि जब वो वापस आएंगे तो उनकी दादी उनको मिलेगी भी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. मेरी दादी थोड़ी सी भी इमोशनल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. वो मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, उन्होंने बात भी नहीं करी, कोई इमोशंस भी नहीं शो करे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. उनके होठ जो है प्रेयर में हिल रहे थे. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनका दिमाग जो है प्रार्थना में गुम था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. उनके जो उंगलियां थी वो बिजी थी माला जपने में. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड आई वाइल when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जब उन्हें चुपचाप से मेरे माथे को चूमा तब मुझे ऐसे लगा कि हम दोनों के बीच में ये आखिरी बार है जब वो मुझे छू रही हैं. बट डैट वॉज नॉट सो. लेकिन ऐसा नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. 5 साल बाद में मैं वापस आया और मैं उनसे स्टेशन पर मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो एक भी दिन और बूढ़ी नहीं लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी उनके पास में समय नहीं था बोलने के लिए. वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं उनकी प्रेयर सुन पा रहा था. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. जो मेरा पहला दिन था उनके साथ में, वो भी उनका सबसे जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उनकी चिड़ियाओं के साथ में था. होम शी फेड लॉन्गर विथ फेब्रियस रिबॉक्स. जिन्हें वो डांट फटकार कर डांटती भी थी, ठीक है, प्यार भी करती थी उन चिड़ियाओं को जो फेड करती थी. तो हैप्पीएस्ट मोमेंट उनका उन्हीं के साथ में था. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. लेकिन शाम को उनके अंदर एक चेंज आया. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने प्रार्थना नहीं करी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड. उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करा. गॉट एन ओल्ड ड्रम. एक पुराना ड्रम लेकर आई एंड स्टार्टेड टू सिंग. और गाना शुरू करा. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग ऑफ द डायब्लेटेड ड्रम. कई घंटों तक वो टूटे हुए ढोल को, टाइपराइटिंग मतलब फटा हुआ जो ढोल था, उसको बजाती रही. एंड सैंग फॉर द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स. और जैसे कोई लड़ाई में से योद्धा लौट कर आते हैं वैसे गाना गाने लगी. वी हैड टू परसुएड हैड टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टैंडिंग. हमने उन्हें काफ़ी मनाया, काफ़ी रोका गाने से. डैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर डैट शी डिड नॉट प्रे. जब से मैं उन्हें जानता था ये पहली बार ऐसा था कि उन्होंने कोई प्रे नहीं करी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगले दिन सुबह वो बीमार हो गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने कहा था ये बुखार चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी दादी ने अलग से सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने सोचा कि उनका अंत नज़दीक था. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी पन्ने के बंद होने से पहले वो प्रेयर करना चाहती हैं. शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. वो हमसे बात करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हैं. वी प्रोटेस्टेड. हमने मना करा. बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट. लेकिन उन्होंने हमारे मना करने को अनदेखा कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो अपने बेड पर लेट गई, प्रार्थना करने लगी, माला जपने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफ लेफ्ट फिंगर. जब तक कि कुछ हम शक कर पाते उनकी होठ हिलना बंद हो गए. उनके उंगलियों से माला नीचे गिर गई. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस. एक शांति का पीलापन उनके चेहरे पर छा गया. एंड वी न्यू डैट शी वॉज डेड. और हमें पता लग गया कि वो मर चुकी थी. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एज इज कस्टमरी. जैसा कि रिवाज है हमने उन्हें बेड से नीचे उतार दिया. भाई डेड बॉडी को बेड पर नहीं रखते, हमने नीचे उतार दिया. लेड हर ऑन द ग्राउंड. ज़मीन पर लेटा दिया. एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. और श्राउड का मतलब था कफन. लाल रंग के कफन से कपड़े से ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल.
कुछ देर दुख करने के बाद में, रोने के बाद में, हम लोग उनके दाग संस्कार की तैयारी करने के लिए चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रक्चर। शाम को हम वापस आए अर्थी लेकर, टू टेक हर टू बी क्रिमेंटेड, उन्हें दफनाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। इस समय सन जो है सेट हो रहा था, उनके कमरे में एक हल्की जो है सुनहरी रोशनी थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे आंगन में आकर रुके। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जहाँ वो लेटी हुई थी, पूरे आंगन में खूब सारे स्पैरोज, चिड़ियाँ इकट्ठा हो रखी थी। देयर वॉज नो चिपरिंग, कोई चहचहाना नहीं था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेट सम ब्रेड फॉर देम। हमें चिड़ियाओं के लिए दुख था, मेरी माँ उनके लिए रोटी लेकर आई। शी ब्रोक इन टू लिटल क्रम्स, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी करा करती थी। एंड थ्री टू देम, उनकी तरफ फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉफ्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली। जब हम हमारी दादी की लाश को लेकर गए तो वो भी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेप्ट द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। अगले दिन स्वीपर ने आकर और रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। तो बेटा इस तरीके से देखा कि दादी की जो मौत के ऊपर स्पैरोज़ ने भी अपना जो है सौरो कैसे एक्सप्रेस करा, अपने दुख को कैसे व्यक्त करा, ठीक है, और किस तरीके से चेंजेस आते गए उनके लाइफ, उनके ऑथर और उनकी दादी के रिलेशन के बीच में, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आप चैप्टर पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आए यू कैन आस्क मी, ठीक है, आप मेरे से पूछना। और ये इसके जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, ये मैं आपको कल समझा दूंगी, सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।